Hello students, welcome back in another video of our topic ज्योमेट्री। ठीक है, तो इस ज्योमेट्री का हमने ऑलरेडी 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया है और उन 2 पार्ट्स में हमने जो सीखा है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को एंगल्स एंड देयर टाइप्स के बारे में बताया था। एंगल्स एंड देयर टाइप्स। इसमें मैंने क्या बताया था, तो पहला बताया था एक्यूट एंगल जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में होता है। सेकंड मैंने बताया था राइट एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होता है। फिर थर्ड मैंने बताया था ऑब्ट्यूज एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। फिर उसके बाद था स्ट्रेट एंगल जिसका वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है। और फिर रिफ्लेक्स एंगल था जिसका वैल्यू 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, तो वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता था। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा एंड देयर टाइप्स। ठीक है, ट्रायंगल्स एंड देयर टाइप्स। इसमें भी हम लोग पढ़े थे साइड्स के बेसिस पर और एंगल के बेसिस पे। साइड के बेसिस पे हम लोग 3 तरह का ट्रायंगल जाने थे, जिसमें पहला था स्केलिन ट्रायंगल जिसके तीनों में से कोई भी साइड इक्वल नहीं होंगे। दूसरा था आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होंगे। और तीसरा था इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों ही साइड इक्वल होंगे। ठीक है, और एंगल के बेसिस पे हमने जाना था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि तीनों ही एंगल एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स अगर एक भी एंगल 90 डिग्री का है तो उस ट्रायंगल को हम लोग राइट ट्रायंगल कहते थे या राइट एंगल ट्रायंगल कहते थे। और अगर एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो और बाकी दोनों एक्यूट एंगल हो तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते थे। ठीक है, ये ट्रायंगल के बारे में हमने जाना था। साथ ही साथ हमने सर्कल और सेमी सर्कल के बारे में भी कुछ जाना था। ठीक है, सर्कल एंड सेमी सर्कल। तो इस पार्ट को हम लोग शुरू करने से पहले थोड़ा सर्कल और सेमी सर्कल पे कुछ एक आध क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये वाला आज का जो पार्ट है उसको शुरू करेंगे। तो क्या था सर्कल, क्या था, तो सर्कल एक ठीक है ना, इस तरह का शेप जो था वो सर्कल कहलाता था। जिस सर्कल के बीचों बीच एक पॉइंट होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, सेंटर, CENTER। ठीक है ना, और इस पॉइंट को जब हम लोग इसके पेरीमीटर से मिला देते थे, मतलब सरकमफ्रेंस से, तो इसी को हम लोग बोलते थे रेडियस। ठीक है, RADIUS, रेडियस, US रेडियस बोलते थे। ठीक है, और रेडियस का जब डबल हो जाता था, मतलब अगर ये रेडियस का डबल हो जाए या ये कहो कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हम लोग मिलाएं जो सेंटर से कर जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, डायमीटर बोलते थे। और मैंने आप लोग को बताया था डायमीटर रेडियस के बीच का रिलेशन। क्या बताया था कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, 2 टाइम्स रेडियस। और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। ये 2 चीजें बताए थे। ओके, और इसके बाद हम लोग बताए थे सेमी सर्कल के बारे में। तो सेमी सर्कल क्या होगा, जैसे ये सर्कल है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो सेंटर है, सेंटर से बीचों बीच इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, एकदम सेंटर से। ठीक है, सेंटर के बीचों बीच, सेंटर हमारा यहाँ पे है कहीं, समथिंग हियर, और हमने सेंटर से इसको ठीक बीचों बीच डिवाइड कर दिया। तो ये जो 2 भाग हो गए सेंटर के सर्कल के, इसी को हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल। ठीक है ना, एक ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दोनों ही सेमी सर्कल कहलाएगा। ये भी और ये भी दोनों ही क्या कहलाएंगे, सेमी सर्कल।
याद रखिएगा, सेमी का मतलब जहां भी सेमी लग जाए तो आप समझिएगा आधा की बात हो रही है। तो ये सेमी सर्कल है मतलब आधा सर्कल। ठीक है, तो ये सब बात हम लोग पढ़े थे पिछले पार्ट में। अब इस पर कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को भी बना के दिखा दे रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 16 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 16 सेंटीमीटर। क्या करना है? फाइंड द रेडियस। ठीक है, डायमीटर है किसी सर्कल का 16 सेंटीमीटर और रेडियस हमको फाइंड करना है। तो अभी आपने जाना कि रेडियस जो होता है क्या होता है? डायमीटर का हाफ। ठीक है, तो डायमीटर कितना है हमारा? 16 है, तो डायमीटर के प्लेस पे 16 लिखिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो हो जाएगा आपका रेडियस। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसी तरह से आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें डायमीटर होगा तो रेडियस फाइंड करना होगा, और अगर रेडियस गिवन होगा तो डायमीटर फाइंड करना। एक क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं जिसमें हम लोग को डायमीटर फाइंड करना है। वो कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स डायमीटर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को डायमीटर फाइंड करना है। कैसे डायमीटर फाइंड करेंगे? तो आप डायमीटर का अभी आपको जो रिलेशन मैंने बताया कि डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 2 टाइम्स रेडियस होता है ना। तो रेडियस कितना है? 30 सेंटीमीटर है। 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 टाइम्स 30 कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, मतलब अगर रेडियस मालूम था किसी भी सर्कल का तो डायमीटर निकालने के लिए हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, वही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है। अब एक क्वेश्चन है कि अगर आपको सर्कल बनाना पड़े तो आप कैसे बनाएंगे, है ना? ये एक क्वेश्चन है। तो उसके लिए हम लोग को एक कॉम्पास की जरूरत पड़ती है, और कॉम्पास कैसा होता है उसको अभी आप देखिए। सबसे पहले तो ये जानिए कॉम्पास कैसा होता है। तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होगा, इस तरह का, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पास। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये कॉम्पास का एक ये हिस्सा है, इसमें पेंसिल लगा होता है। ये देखिए, ये जो है क्या है? पेंसिल है। व्हाट इज दिस? पेंसिल। और ये जो है आपका ये पॉइंट है, जिसके पॉइंट के चारों तरफ से हमको सर्कल बनाना होता है। ये पॉइंट जो है हमारा सेंटर पर रहता है। ठीक है, तो अगर हमको इसको यूज करके सर्कल बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो हमको इसको मेजर कर लेना है। जैसे अब मेजर करने के लिए हम लोग क्या लेंगे? एक लेंगे स्केल लेंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक है ना, ये रूलर लिए, ठीक है, ये स्केल ले लेंगे और क्या करेंगे कि हम लोग इस कॉम्पास का एक पॉइंट 0 पे रखेंगे, और जितना हमको चाहिए, सपोज कीजिए 3 सेंटीमीटर का रेडियस का हमको बनाना है, तो हम लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे आगे पीछे। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का बनाना है, तो ये देखिए 3 सेंटीमीटर का हो गया। 3 सेंटीमीटर नाप लिए, यहाँ से देखिए 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर का नाप लिए। अब हम स्केल को हटा देंगे, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और अपने इस कहीं पेपर पर ये जो पॉइंट है इसको ऐसे मार्क कर लेंगे और उस पर इसको प्लेस कर देंगे। ठीक है, और फिर पेंसिल को इस हिसाब से पकड़ेंगे कि दोनों का जो लेवल हो एकदम इक्वल होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे ये पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है वो एकदम सेम होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको ऐसे घुमा देंगे।
ठीक है, एक राउंड घुमा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। आपको अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये पेंसिल अभी वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, डिजिटल पेंसिल है, देयर इज सम टेक्निकल फॉल्ट, बट अगर आप अपना पेंसिल से ऐसे इसको ऐसे राउंड घुमाएंगे तो ये जो आपका सर्कल बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, आप देख लीजिए, वैसे कुछ इस तरह से बनेगा। कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, जब आप इसको बनाएंगे तो ये हो गया आपका सर्कल। इसी तरह से आपको सर्कल बनाना है, ठीक है, ऐसे पकड़ के इसको घुमा देना है। जैसे फिर से एक बार ट्राई करिए, ये हो गया आपका कॉम्पास। इसको सबसे पहले तो आप सेंटर इसका लेंगे और इसका रेडियस जितना है उतना स्केल से नाप लेंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे। तो घुमा देंगे तो ये जो बनेगा ये आपका बनेगा सर्कल, ठीक है। तो यही तरीका है, बहुत सिंपल है। अभी थोड़ा कॉम्पास, ये डिजिटल कॉम्पास काम नहीं कर रहा, नहीं तो मैं आपको बना कर दिखाता, बट तरीका यही है, ठीक है। आपको बस उसको मेज़र कर लेना है स्केल से। अगर 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेना है तो 3 सेंटीमीटर का मेज़र कर लेंगे। एक पॉइंट को पेन अपने पेपर पे अच्छे से उसको फिक्स कर लेंगे कि हिले डुले नहीं, और दूसरा जो पेंसिल वाला है उसको ऐसे घुमा देंगे तो उसका एक मार्क बन जाएगा। तो जो मार्क बनेगा वो एकदम सर्कल जैसा बनेगा, ठीक है, इस सर्कल जैसा बनेगा। ओके, तो बहुत सिंपल है। आई एम श्योर कि आप बना लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग आ जाते हैं आज के टॉपिक पे जो हम लोग आज पढ़ेंगे। ये तो टॉपिक हम लोग का वो था जो हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े थे, लेकिन उस पर क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे, तो उससे रिलेटेड था। अब हम लोग आज का टॉपिक जो है उसको पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, उसी तरह से पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। पेरीमीटर और मतलब हम लोग को एरिया और स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया दोनों ही कैसे फाइंड आउट करेंगे ये सीखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसका एरिया पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे वो समझेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी पहले जान लीजिए। क्या होगा, तो इट इज ए फ्लैट शेप दैट हैज 4 साइड्स। क्या है, तो एक फ्लैट शेप है। आप पढ़े थे 3 में 2 में भी पढ़ेंगे फ्लैट शेप क्या होता है। तो ये भी उसी जैसे आपने पढ़ा है फ्लैट शेप के बारे में, तो बेसिकली रेक्टेंगल एक फ्लैट शेप है और आप जानते भी हैं, है ना। इसके 4 साइड्स होते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये 2 बातें ही हैं जो आपको ये बताएंगी कि ये गिवन शेप रेक्टेंगल है या नहीं, ठीक है। तो पहला तो फ्लैट शेप होना चाहिए जिसको 4 साइड होगा और अपोजिट साइड्स इक्वल होगा। अब चलिए इसको हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। ओके, तो ये कलर नहीं डिविजिबल हो रहा है तो हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यही है रेक्टेंगल, देख रहे हैं ना, इसके 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, और इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब इसके बराबर ये है ना, और इसके बराबर ये है, ठीक है। आमने सामने के साइड्स को हम लोग अपोजिट साइड्स बोलते हैं। तो ये हो गया रेक्टेंगल। अब हमें ये जानना है कि इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करेंगे और पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये रेक्टेंगल के कुछ पार्ट्स जान लेते हैं। आप ध्यान देंगे तो ये जो साइड है इधर वाला जो इसके बराबर है, ये इधर वाले साइड से थोड़ा छोटा है ना। तो ये वाला साइड बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो जो साइड बड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं, लेंथ, LENGTH, लेंथ।
मतलब ये भी आपका लेंथ ही है, दोनों लेंथ ही, क्योंकि दोनों इक्वल है। और जो छोटा होता है, थोड़ा सा भी छोटा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड्थ, BREADTH, ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ के लिए विड्थ भी कोई बोलेंगे तो चलेगा, ब्रेड्थ बोलेंगे, विड्थ बोलेंगे, दोनों ही सही है। तो लेंथ और ब्रेड्थ ये आप जान ली। अब हम लोग को अगर इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अब इसका जो दोनों फॉर्मूला है वो हम लोग समझ लेते हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, क्या होगा? तो देखिए लेंथ के लिए हम लोग L से रिप्रेजेंट करेंगे, अब ब्रेड्थ को B से। तो हम लोग को एरिया निकालना हो रेक्टेंगल के लिए तो हम लोग क्या करेंगे? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ। ठीक है, एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। अब नेक्स्ट है पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करेंगे? तो पेरीमीटर अगर निकालना हो ऑफ ए रेक्टेंगल, तो इसके लिए फॉर्मूला तो क्या है? देखिए समझिए, यहाँ पे L जो है ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, 2 L है और 2 ब्रेड्थ है। तो लेंथ और ब्रेड्थ को, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स, मतलब सभी सम साइड्स को अगर हम लोग प्लस कर देंगे, मतलब सभी साइड का जो लेंथ है उसको अगर हम प्लस कर देंगे तो वो जो आएगा वो हमारा पेरीमीटर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको 2 बार लेंथ को प्लस करना है और 2 बार ब्रेड्थ को। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ही बार प्लस करेंगे और फिर उसको डबल कर देंगे, क्योंकि 2 लेंथ होता है 2 ब्रेड्थ होता है, इसीलिए एक बार प्लस करेंगे और उसको डबल कर देंगे तो हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। चलिए इसको थोड़ा ठीक से लिख लें, अच्छे से नहीं लिखाया है। क्या करेंगे? पहले लेंथ को ब्रेड्थ से प्लस करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, है ना। लिख रहे हैं हम लोग ऐसे, लेकिन बनाएंगे में पहले प्लस करना है, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये 2 फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आपका रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा स्क्वायर के बारे में समझ लेते हैं। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो पहले ये समझते हैं कि स्क्वायर क्या है। तो इसका भी देखिए फर्स्ट पॉइंट ये है कि इट इज ए फ्लैट शेप, इट इज ए फ्लैट शेप with 4 sides। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है? सेकंड फर्स्ट पॉइंट तो सेम हो गया, अब अंतर ये है कि इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल। उसमें क्या था? अपोजिट साइड्स इक्वल थे, इसमें सभी साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होंगे, यही इसमें डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा स्क्वायर हम लोग को, देखते हैं यहाँ मिलता है क्या? समथिंग लाइक दिस। ओके, थोड़ा सा स्क्वायर जैसा नहीं हो रहा है, चलिए हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं, ये रहेगा सही। ओके, तो कैसे पता चलेगा कि स्क्वायर है? तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा इसके ऑल साइड्स इक्वल है कि नहीं। हो सकता है आपको अलग ना लगे, बट इसको मान लीजिए कि इसके ऑल साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो कोई भी इस तरह का फ्लैट शेप जिसके 4 साइड हो और चारों साइड इक्वल हो तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया था, इसके जो एंगल होंगे बीच के वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री, सभी एंगल जो होंगे 90 डिग्री के होंगे। ठीक है ना। उसी तरह से देखिए ये रेक्टेंगल में भी सभी एंगल जो होंगे 90 डिग्री के ही होंगे। इसको मैंने नहीं बताया था मगर अभी बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये सभी 90 डिग्री के एंगल होंगे। 90 मतलब राइट एंगल, अभी बताया था कि 90 डिग्री होता है, बताया गया था, आप लोग एंगल्स के बारे में बताया गया था। 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। तो ये सभी एंगल इसके राइट एंगल होंगे। रेक्टेंगल का सबसे बड़ा पहचान यही है। और
उसी तरह से स्क्वायर का भी सबसे बड़ा पहचान ये है कि ऑल साइड्स इक्वल होंगे और ऑल एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि स्क्वायर होता है क्या है। उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल थे, इसमें ऑल साइड्स इक्वल है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला जान लेते हैं। पहला एरिया, अच्छा ये देखिए यहाँ पे इसके सभी जो साइड है वो इक्वल है, तो इसके लिए हम लोग लेंथ और ब्रेड्थ यूज़ नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंपली हम इसको बोलेंगे साइड। ठीक है ना, ये भी साइड है, ये भी साइड है, सब साइड ही है। और साइड को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, किससे, कैपिटल जो स्मॉल लेटर होता है इंग्लिश का ए, उसी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमको अगर एरिया निकालना हो तो एरिया इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई ए, अब पेरीमीटर इज इक्वल टू, तो देखिए 4 गो ए है, 4 ए है ना, 4 साइड है, चारों इक्वल है, तो हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत सिंपल फार्मूला है। ठीक है, दिस इज फॉर एरिया एंड दिस इज फॉर पेरीमीटर। तो ये 4 फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। आप देखिए आगे का जो भी क्वेश्चन होगा आसानी से बना लेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्क्वायर क्या है, इसका एरिया का फार्मूला, पेरीमीटर का फार्मूला क्या है, साथ ही साथ इसका हम लोग या रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, ये बातें आप जान गए। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपना कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। मतलब कुछ रेक्टेंगल्स दिए हैं, उनका आपको निकालना है एरिया और पेरीमीटर, जैसे इस तरह कुछ। ठीक है, ये हो गया आपका एक रेक्टेंगल जिसमें दिया है 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। ऐसा फिगर बना हुआ है, हमको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब आप देखिए ए बी सी डी कहाँ से आएगा, ये तो अभी तक नहीं बताया गया था, तो याद रखिएगा ये जो मीटिंग पॉइंट है ना, जहाँ पे इनके साइड्स मिलते हैं, इनको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। और वर्टेक्स का हम लोग नाम देते हैं तो कैपिटल लेटर में नाम देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिया ए, तो इसको दिया बी, इसको दिया सी, इसको दिया डी। मतलब ऐसा नाम देना है कि आसानी से ये हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, तो ए बी सी डी इस रेक्टेंगल का नाम दे दिए हम लोग। और अब आप देख रहे हैं कि ये लंबा लग रहा है, इट मीन्स दिस इज लेंथ, और ये छोटा है तो दिस इज ब्रेड्थ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को निकालना क्या है, एरिया भी निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है। तो पहले हम लोग निकालते हैं एरिया, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास है क्या। हमारे पास है लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो उसको लिखिए हेयर लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, थस एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या था रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 10 इंटू 8 मतलब 80। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत मतलब ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान ये देना है कि ये 80 तो आ गया, लेकिन इसका हम लोग यूनिट क्या लगाएंगे। जैसे लेंथ के लिए हम लोग बोल रहे हैं ना 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ के लिए बोल रहे हैं 8 सेंटीमीटर, लेकिन अगर इसका एरिया के में हम क्या लिखें, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर लिखें क्या, तो नहीं, 80 सेंटीमीटर नहीं लिखना है। आपको क्लास 3 में बताया गया था कि जब भी हम लोग एरिया लिखते हैं तो उसका यूनिट हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर रहता तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। इस बात को हमेशा याद रखना है कि एरिया को जब भी हम लिखेंगे तो उसका आंसर जो होगा वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाएगा, थोड़ा और इधर से बनाते हैं। पेरीमीटर निकालना है, यहां से निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई एल प्लस बी। अब फॉर्मूला रखिए 2, एल का वैल्यू है 10, 8 का वैल्यू है 8। अब हम पहले जोड़ेंगे ना, तो 10 प्लस 8 18 हो गया, और 18 टू ज़ा 36 सेंटीमीटर। तो देखा आपने, पेरीमीटर भी निकल गया, एरिया भी निकल गया। और एक चीज़ आपने नोटिस किया कि पेरीमीटर निकाले तो हम लोग सेंटीमीटर निकाले इसका यूनिट, और एरिया निकाले तो स्क्वायर सेंटीमीटर में। ये बात हमेशा याद रखना है, पेरीमीटर का यूनिट वही होगा जो उसके लेंथ या ब्रेड्थ का होगा,
और एरिया का जब भी निकालेंगे तो उसके यूनिट में केवल स्क्वायर आपको पहले लिख देना है, इतना ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखिएगा, गलती कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है आपका, आप उसको भी बना लेंगे अपने बुक में का, ठीक है। अब हम लोग एक नेक्स्ट अलग बनाते हैं। ठीक है, अब ये है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। अब इसमें कुछ स्क्वायर्स हैं आपके, आपको उनका बनाना है। जैसे ये एक स्क्वायर है, अब इसका हमको क्या बताना है, एरिया एंड पेरीमीटर, है ना। तो पहले तो हमें ये पता होना कि इसका साइड का वैल्यू कितना है, तो साइड देख लेते हैं, ए बी सी डी 8 सेंटीमीटर, ए बी सी डी, और यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, ये पहला है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लियर सा, मतलब ये जो इमेज बना है इससे आपको समझ में आ गया होगा कि इसका साइड का जो लेंथ है वो 8 है। आप जानते हैं कि स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं, मतलब ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, तो एक ही दिया है तो हम समझेंगे कि चारों का वैल्यू 8 ही है। अब हम लोग को क्या निकालना है, एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। हेयर ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, थस इसमें तो हमको सिर्फ ए ही चाहिए ना, और तो कुछ की जरूरत है नहीं। एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर का एरिया एंड पेरीमीटर निकालना सबसे इजी, ए इंटू ए, मतलब 8 इंटू 8। अब देखिए इसका भी हम लोग को वही निकालना है, स्क्वायर सेंटीमीटर में ही आंसर देना है जब एरिया निकाल रहे हो तब, ठीक है ना। एरिया किसी भी हो, किसी भी चीज़ का हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, जब हम उसका यूनिट लिखेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर रहेगा ही रहेगा। एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8, मतलब 4 इंटू 8, तो 32 सेंटीमीटर ये हो गया, और पेरीमीटर में सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो आप आज सीखें कि एरिया और पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर का। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।